नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और मेरी यूनिवर्स से हमेशा यही प्रार्थना है कि यूनिवर्स आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे जो आपके लिए सही है, आपकी लाइफ से सारी हर्डल्स दूर हो जाएं, आप अपने घर परिवार में दिनों दिन दुगनी चौगुनी तरक्की करें। इसी आशा के साथ आज मैं अपना टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वास्तुशास्त्र में तोड़ फोड़ करके ही कोई रेमेडी करते हैं। तो आज हम इसी मिथ को दूर कर रहे हैं, इसी पे बात करने जा रहे हैं कि जो वास्तुशास्त्र है उसके अंदर जब आप स्ट्रक्चरल वास्तु करते हैं, यानी जब आप घर अपना बना रहे हैं, उस समय किस डायरेक्शन में कौन सी चीजें होती है उसके हिसाब से वास्तु के नक्शे बनाए जाते हैं। लेकिन जिन घरों में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, घर बन चुके हैं और हम स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट कुछ नहीं कर सकते, यानी स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट घर में हम कोई डायरेक्ट टॉयलेट्स को इधर उधर नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनकी एनर्जीज को चेंज करते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ता उपाय आपसे डिस्कस करूंगी जिससे हम बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु के उपाय अपने घर में कर सकते हैं। जी हाँ, पौधे तो आप सभी लोग अपने घरों में लगाते होंगे, हम भी लगाते हैं। और जब हम ग्रीनरी में जाते हैं, थोड़ा सा हम हरी घास पे चलते हैं, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, पानी होता है, तो हमें वहाँ बड़ा अच्छी सी फील आती है। अब वो अच्छी सी फील क्यों आती है? बिकॉज पौधे हैं, पौधे ही संसार में एक ऐसी तत्व है जिसके अंदर सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने की 95% कैपेसिटी है, या किसी भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अपने अंदर समाने की शक्ति सबसे ज्यादा पौधों में ही होती है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी एब्जॉर्ब करते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम वास्तुशास्त्र में बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु की रेमेडीज करने के लिए, अपने वास्तु के पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए पौधों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा पौधा लगाने से हमें क्या फायदे होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कोई भी मेडिसिनल वैल्यूज के प्लांट्स, यानी जो दवाइयों में प्रयोग करे जाते हैं, उन पौधों को अगर आप लगाते हैं जिसमें कांटे ना हो और जिसके अंदर सफेद दूध ना निकलता हो। जी हाँ, घर में पौधे लगाते की चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कांटे वाले पौधे, गुलाब के पौधे को छोड़कर हम कांटे वाले पौधे नहीं घर में लगाते। वो पौधे जिनमें से दूध निकलता है, उनकी डंडी तोड़ने से अगर दूध निकलता है, व्हाइट कलर का तरल पदार्थ निकलता है, तो हम उन पौधों को अपने घर में नहीं लगाते हैं। इसके अलावा बॉन्साई पौधे भी हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, ये आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि हमें कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए। जी हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको अगर लगाना है तो तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, हल्दी का पौधा लगा सकते हैं, पुदीने का पौधा लगा सकते हैं। ऐसे कोई भी पौधे जिनको हम दवाइयों में प्रयोग करते हैं, उन पौधों को लगाया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हम यूज करते हैं, उनको लगा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में आपको हल्के, जिनमें वेट कम हो, फूलों के पौधे लगाने चाहिए। जी हाँ, फूलों के पौधे। जब आप ईस्ट डायरेक्शन में फूलों के पौधे लगाते हैं तो आपकी लाइफ वो ब्लॉसम से भर देते हैं। जैसे वो खिलते हैं और आपको देख के खुशी मिलती है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी फूलों की तरह खिल जाती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए फूलों के पौधे। उसके बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें गुड़हल का फूल, यानी हिबिस्कस का फूल लगाना चाहिए, जो माँ लक्ष्मी को और माँ जगदम्बा को बहुत पसंद है। हमें वो फूल वहाँ लगाना चाहिए साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट का आपका अगर कोई वास्तु का दोष है तो वो बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही साउथ डायरेक्शन में हमें लगाना चाहिए स्नेक प्लांट या शमी का पौधा। आप दोनों में से जो भी प्लांट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, तो आपका उससे साउथ डायरेक्शन बैलेंस होगी। बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें बड़े और भारी पौधे लगाने चाहिए, जैसे अशोक का पेड़ है, या आप कोई भारी अनार का पौधा लगाना चाहते हैं। इस तरीके के कोई भी पौधे आप लगाना चाहते हैं तो ये हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका गमला है वो हमेशा पीले रंग का होना चाहिए। जी हाँ, गमला पीले रंग का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपकी जिंदगी में, आपके प्रोफेशन में, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जी हाँ, जैसे बहुत सारी मिट्टी होती है, उसके ऊपर आप पानी डाल देते हो तो कीचड़ हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, पैर फिसलने लगता है। जी हाँ, अगर आप वहाँ भारी पौधे लगाते हैं लेकिन किसी और कलर के पॉट में लगाते हैं तो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हिल जाएगी। तो वेस्ट डायरेक्शन में जब भी पौधे लगाएं, बहुत बड़े साइज के लगाएं, भारी पौधे लगाएं और उसको येलो कलर के पॉट में ही
लगाएं। वेस्ट डायरेक्शन में हमें पौधे नहीं लगाने चाहिए, ना ही हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाने चाहिए। और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको जेड प्लांट लगाना चाहिए, साथ में पाम ट्रीज लगाने चाहिए जो आपके कैरियर को ग्रोथ देते हैं। जी हाँ, आपके कैरियर को ग्रोथ देते हैं। तो वो प्लांट आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन छोटे पॉट्स में लगाने चाहिए। बहुत बड़े पॉट्स में आपको ये प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। तो प्लांट्स लगाते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में कौन सा प्लांट लगाएं और अपने घर के वास्तु को बैलेंस करें। इसी तरीके की कुछ और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊंगी। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।